हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करेंगे। तो वन बाय वन हम 9.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो टू सर्कल्स यानी दो सर्कल है। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों दो पॉइंट पे। तो ये दो सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो इसकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर है। ये दूसरा सर्कल है जो ओ डैश है जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। और दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो दोनों सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड तो यही होगी दोनों सर्कल के लिए। तो ये ए ये बी, ये क्या हो गई कॉमन कॉर्ड हो गई दोनों सर्कल के लिए। ठीक है, तो फाइंड करना है, लेंथ कब फाइंड करनी है, तो हमें ये सब दिया गया है। तो अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें, तो ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जो पास कर रहा है दोनों सर्किल से, ये है कॉर्ड पे, यानी कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ से ओ पॉइंट से ए पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ओ पॉइंट से बी को भी क्या कर देते ज्वाइन। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों 5 सेंटीमीटर क्यों है, समझ में आया ना। ये इसलिए क्योंकि ये रेडियस है ओ से ए पॉइंट तक की, जो बड़ा वाला सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड passes through the centers of both circle। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना कॉमन कॉर्ड का, वो हमेशा क्या करता है दोनों सेंटर से पास करता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एम। जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जहाँ पे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है दोनों सेंटर से, इसको हम एम मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे कंसीडर ए बी एज कॉमन कॉर्ड। ए बी क्या है, कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, तो हमें पता है ओ से ए की डिस्टेंस क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओ ए 5 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ से अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये क्या है, ओ डैश ए, ये 3 सेंटीमीटर है। ओ डैश ए 3 सेंटीमीटर हो गई। और ओ से ओ डैश की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर वो क्वेश्चन में ही दी है कि ओ ए 5 सेंटीमीटर, ओ डैश है 3 सेंटीमीटर, एंड ओ डैश ओ, यानी दोनों सर्किल के सेंटर की डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए बी ओ ओ डैश पे ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ए
जो m पॉइंट माना है तो ये m इज इक्वल्स टू एम भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ डैश विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, ओ डैश। तो क्या हो जाएगा वहाँ से ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ए एम बी के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है ओ डैश, ओ से ओ डैश की डिस्टेंस क्या है पूरी, ओ से ओ डैश की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो हमें अगर हम लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हम लेट ओ एम को x मान लें तो ओ डैश एम क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, देखो o से m की डिस्टेंस क्या x मान ले तो ये पूरी 4 है, तो 4 में से x अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये m से o डैश की डिस्टेंस पता चल जाएगी 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स लिख देंगे। अब नाउ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में देखेंगे हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल में AOM में, इन ट्राइंगल OAM, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है AM, तो हम यहाँ पे लिख देंगे OA का स्क्वायर, राइट एंगल ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, OA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। अब हमें OA की वैल्यू पता है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM क्या है, AM हमें फाइंड करना है, AM का स्क्वायर इज इक्वल प्लस OM क्या है, OM इस फिगर में देखेंगे OM हमने क्या माना था, x माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस x का स्क्वायर, प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से AM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब नाउ इस ट्राइंगल में जाएंगे, कौन से में, O डैश AM वाले में, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल O डैश AM, तो वहाँ पे O डैश A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AM का स्क्वायर प्लस O डैश M का स्क्वायर। तो O डैश A रेडियस हो गई, वो क्या है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस O डैश M क्या दिया था 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से AM के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से AM की वैल्यू हम पुट कर दे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस, इसको A माइनस बी की होल आइडेंटिटी अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो यहाँ से 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर क्या होगा, हम ये 16 और 9 इस साइड ले जाएंगे तो 25 माइनस 9 16 और 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 8x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो x हमारी 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से OM क्या आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे तो OM इज इक्वल्स टू 4 एंड O डैश M इज इक्वल्स टू, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो जहाँ पे जो कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है ना वो सेकेंड जो सर्कल है ना उसका सेंटर ही है, क्या है सेंटर ही है। तो मतलब फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, O डैश M 0 आ रहा ना, तो फिगर पता कैसा बनेगा, फिगर ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल है ये
और ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये ओ डैश है, ये ओ है, ये 4 सेंटीमीटर दी गई है पूरी। मतलब जो दोनों सर्कल है वो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट सर्कल है ना जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, इस टाइप से बन रहा है फिगर। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि वहाँ से फिर हम अगर वैल्यू पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 16, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 16 9, तो ए एम की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। ए एम क्या आ रहा 3, तो अब देखो ए एम 3 है और ये बाइसेक्ट करे यानी ये इज इक्वल्स टू ये है, तो ए एम प्लस एम बी कॉर्ड यहाँ लिखेंगे, कॉर्ड ए एम प्लस एम बी होगी। ए एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए बी लिख दूँ, ए एम प्लस एम बी तो ए बी होगा ना, तो ए एम की वैल्यू 3 है, प्लस एम बी की वैल्यू भी 3 होगी। एम बी की वैल्यू जो भी हमने यहाँ किया था ना, क्योंकि ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी होगी। तो ए एम प्लस एम बी 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो जो कॉर्ड है ए बी उसकी लेंथ क्या होगी 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आई ना ये सेकेंड फिगर की, क्योंकि जो उसका जो बाइसेक्टर जैसे जो फिगर बन रहा है ना वो कुछ इस तरीके से है कि जो फर्स्ट सर्कल है ना वो सेकंड सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। कहाँ से, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेकंड सर्कल का सेंटर है, तो कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है। ये इधर से इधर पूरी दोनों सेंटर्स के बीच में ओ डैश ओ के बीच में डिस्टेंस है 4, ये रेडियस है फर्स्ट सर्कल जो कि 5 है, ये सेकंड सर्कल की रेडियस है, इधर से ये है, तो ये कुछ इस तरीके से ये कॉमन कॉर्ड है जो कि क्या बाइसेक्ट ओ डैश इसको बाइसेक्ट कर रही है कॉमन कॉर्ड की, कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा है। इसलिए जो डिस्टेंस जो हमारी निकल रही है ना वो सिर्फ 4 सेंटीमीटर आ रही है ओ डैश एम, यानी कि वो उसी पॉइंट पे है, ठीक है। अब समझ में आया, कुछ इस तरीके से फिगर आए। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में तो 6 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो क्वेश्चन है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे, ये एक सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड्स है, एक कॉर्ड ये है और सेकंड कॉर्ड कुछ ये है, वो सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों कॉर्ड, ठीक है, सर्किल की उसी सर्किल की। ये कुछ सेंटर है ओ सर्किल का, ये कॉर्ड हो गई पी क्यू, ये हो गई आर एस, ठीक है। इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल, और दोनों कॉर्ड्स क्या है इक्वल है, यानी कि गिवन क्या है पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस, ये हमें क्वेश्चन में इक्वल दी गई है। इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट्स, यानी कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए टी पॉइंट पे, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, पूछ रहे हैं कि प्रूव करना है कि जो सेगमेंट है यानी पी टी जो एक सेगमेंट है वो आर टी के इक्वल है एंड टी क्यू इज इक्वल्स टू टी एस, यानी कि एक सेगमेंट कॉर्ड का वो दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो हम सेंटर से दोनों कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ओ पे, ओ सेंटर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट हो गया कुछ, इसको x मान लेते हैं, इसको y, और O से P को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं किस तरीके से निकालेंगे, पी क्यू एंड आर एस आर 2 इक्वल chords of a given circle intersect each other at टी पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर कूलर्स
OX and OY ऑन द कॉर्ड्स। इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी एग्ज़ाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OXT and OYT। Now in triangle OXT and triangle OYT, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो OXT and OYT। ठीक है। तो मैं क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये 90 डिग्री दिख रहे हैं, तो एंगल OXT इज इक्वल्स टू एंगल OYT ईच 90, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है हमने। OT कॉमन है, OT इक्वल्स टू OT कॉमन, एंड OX इज इक्वल्स टू OY। OX OY के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हमने थ्योरम को प्रूव किया था कि अगर सेंटर से जब दो इक्वल कॉर्ड होगी तो सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये थ्योरम कल प्रूफ की थी। ठीक है। और किसी ने थ्योरम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सारे थ्योरम्स को प्रूव करवाया है 1 बाय 1, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू OY हो गया, तो बाय RHS रूल ट्राइंगल OXT कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल OYT के। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हम लिख सकते हैं कि XT इज इक्वल्स टू YT। क्या, XT इज इक्वल्स टू YT, देयरफॉर बाय CPCT से ये लिख सकते हैं ना, XT YT के इक्वल हो गया। ठीक है। अब हमें ये गिवन है कि PQ, इट इज़ गिवन डैट, ये हमें गिवन है कि PQ इज इक्वल्स टू RS है, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स है तो कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 2। अगर हम दोनों का हाफ कर दें यानी 1/2 ऑफ PQ, 1/2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन में RS। ठीक है। तो 1/2 ऑफ PQ क्या हो जाएगा, PQ का 1/2 क्या हो जाएगा, PQ का 1/2 PY हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे PY इज इक्वल्स टू, ऐसे ही RS का 1/2 RX, तो यहाँ पे RX हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। ओके। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड को ऐड करो। फर्स्ट ये है यानी कि XT प्लस RX, मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, इज इक्वल्स टू XT प्लस RX, इसको ऐसे लिखना था RX इज इक्वल्स टू PY। ओके, वो मैंने उल्टा लिख दिया है। तो XT प्लस RX इज इक्वल्स टू YT प्लस PY, ऐसे। अब देखो XT फिगर में देखना, XT और RX, मतलब RX प्लस XT क्या पूरी लाइन बन रही है RT, तो यहाँ पे लिख सकते हैं RT इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो PY प्लस YT क्या बन रहे हैं पूरे, PT, तो यहाँ पे PT बन रही है। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि सेगमेंट, तो ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, तो ये वाला पार्ट PT पूरी किसकी इक्वल हो गई, RT के, PT इज इक्वल्स टू RT। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अब हम फोर्थ में से सेकेंड इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको भी इस तरीके से लिख लें, RS इज इक्वल्स टू PQ, या RS इज इक्वल्स टू PQ। ओके, तो इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अब सब्ट्रैक्ट, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना। तो इक्वेशन 2 है आर एस, तो आर एस माइनस आर टी इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी टी। अब देखो ये है आर एस में से अगर आर टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, टी एस। तो यहाँ पे लिख देंगे टी एस, क्या लिख देंगे, टी एस। ठीक है, अब पी क्यू ये है, पी क्यू में से पी टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, टी क्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू टी क्यू। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 4 and 5 shows that the corresponding segments of chords PQ and RS are equal to each other। दिख रहा है ना, पी वाई आर एक्स के इक्वल हो गया, सॉरी यानी आर टी पी टी के इक्वल हो गया, एंड टी एस टी क्यू के, यानी कि करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स है वो एक दूसरे के कॉर्ड की एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। यहाँ से देखो पी टी आर टी के इक्वल एंड टी क्यू टी एस के इक्वल हो गया। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि उनकी करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स है कॉर्ड की वो एक दूसरे के इक्वल है। तो वो हमने यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन एंड 5th इक्वेशन में प्रूव किया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखो ये सर्कल है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सर्कल है, उसमें 2 कॉर्ड्स है, एक कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई, ये पी क्यू आर एस 2 कॉर्ड्स हो गई और जो कि इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एस। सबसे पहले यही लिख लेंगे, पी क्यू आर एस के इक्वल है। ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है ओ। इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट करनी है उसको लिख देंगे टी। तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से ये लाइन डालेंगे तो ये जो ज्वाइन कर रही है वो मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स के साथ इक्वल, यानी ये एंगल इज इक्वल्स टू, ये हमें प्रूफ करना है कि सेंटर से जो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रही है उसको अगर हम मिलाएंगे तो वो लाइन दोनों कॉर्ड्स के साथ क्या इक्वल एंगल बना रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों कॉर्ड्स पर सेंटर से। ठीक है, तो इसको x इसको y, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। तो हम क्वेश्चन को करेंगे, लेट पी क्यू एंड आर एस आर 2 इक्वल chords of a given circle and they intersect each other at point T। पी क्यू आर एस 2 इक्वल कॉर्ड्स है जो कि टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एक्स एंड ओ वाई ऑन chords आर एस एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओ एक्स एंड ओ वाई आर एस और पी क्यू पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब नाउ इन ट्राइंगल ओ एक्स टी एंड ट्राइंगल ओ वाई टी। कौन से ट्राइंगल, ओ एक्स टी, दिस ट्राइंगल एंड ओ वाई टी। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है,
ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ वाई। ओ एक्स ओ वाई के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि दो इक्वल कॉर्ड से अगर सेंटर से जो डिस्टेंस होगी उन दोनों कॉर्ड्स की, अगर टू इक्वल कॉर्ड होंगी सर्किल की, तो हमेशा उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर से दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये कर दिया। सेकेंड थिंग क्या दिख रही है? एंगल ओ एक्स टी इज इक्वल्स टू एंगल ओ वाई टी ईच 90। क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ओ एक्स टी एंड ओ वाई टी 90 डिग्री है। थर्ड थिंग क्या है? ओ टी क्या है? कॉमन। ओ टी इज इक्वल्स टू ओ टी कॉमन। तो बाय RHS रूल से, बाय RHS रूल, ट्राइंगल OXT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OYT। OXT OYT के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ट्राइंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगी CPCT से। देयरफॉर एंगल OTX इज इक्वल्स टू एंगल OTY बाय CPCT। OTX इज इक्वल्स टू OTY, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे हेंस द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द center makes equal angles with the chords, ओके। तो जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, वो इक्वल एंगल बनाएंगी कॉर्ड्स के साथ। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक circle with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD। ठीक है, ये सेंटर O है। दो कंसेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो ये C1 है सर्कल, ये C2 है, तो दोनों का सेंटर सेम है O, तो ये दोनों सर्किल क्या हो गए? एक दूसरे के कंसेंट्रिक सर्किल हो गए। तो बोला है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल, एक लाइन है, ये पूरी लाइन है जो कि क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है दो कंसेंट्रिक सर्किल को, और उन सर्किल के सेंटर क्या है? O है, एट ABCD, 4 पॉइंट्स पे ABCD, इन 4 पॉइंट्स पे दोनों सर्किल को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ करना है AB दिस इज इक्वल्स टू CD, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक सेंटर से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई पॉइंट M। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, लेट अस ड्रॉ आ परपेंडिकुलर OM ऑन लाइन AD। ये पूरी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक AD, तो इस लाइन पे हमने OM सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हेयर BC इज कॉर्ड ऑफ सर्कल C2। ये C2 सर्किल है, तो C2 की कॉर्ड क्या हो जाएगी? BC, B से C तक ये C2 की कॉर्ड हो जाएगी। एंड जो A से D तक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कॉर्ड सर्किल C1 की। तो AD इज कॉर्ड ऑफ सर्किल C1। A से लेके B तक सर्किल C1 की कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, और हमें पता है वी नो डैट परपेंडिकुलर, ये हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल
बाइसेक्ट करती है किसको, कॉर्ड को। सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर हमेशा ये थ्योरम पढ़ी थी ना, सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में। तो यही लिखा है कि बी नो डैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दोनों के सर्किल के सेंटर तो सेम ही है, कॉर्ड बस थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्स्ट सर्किल जो C2 है उसके लिए BM इज इक्वल्स टू MC, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और जो सर्किल C1 है उसके लिए क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल्स टू MD, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। AM MD के इक्वल एंड BM MC के इक्वल। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 2 फ्रॉम 1। सेकंड में से 1 को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड ये है तो AM माइनस BM इज इक्वल्स टू MD माइनस MC। देखो यहाँ पे AM है पूरी लाइन, इसमें से BM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, AB। तो यहाँ पे लिख देंगे AB, क्या लिख देंगे, AB। अब क्या है, MD माइनस MC, तो ये है MD पूरा यहाँ तक MD है, इसमें से MC को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, CD पार्ट बचेगा। तो इस साइड क्या लिख देंगे, CD। तो AB इज इक्वल्स टू CD। तो यही हमें क्या पर प्रूव करना था, AB इज इक्वल्स टू CD, तो हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन में यही तो पूछा था, AB इज इक्वल्स टू CD, यही प्रूव करना था। तो AB इज इक्वल्स टू CD। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो एक पार्क है, यहाँ पे बनाते हैं एक बड़ा सा सर्कल, जो सर्कल शेप का है, ठीक है। वो खेल रही है जिसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। कौन है, Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो मान लो ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। ये तीनों सर्किल में ऐसे इस टाइप में खड़ी हुई है, ठीक है। ये प्लेन वो गेम खेल रही है एक। तो जो जब क्या है, रेशमा थ्रो द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा से सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है और सलमा से मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, 6 मीटर दोनों की, ठीक है। तो फाइंड करने व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच की क्या डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करनी है। बेसिकली अगर सर्कल को देखें तो हमें ये RM एक कॉर्ड की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। ये सेंटर हो गया सर्किल का O। अब हम सेंटर से R की डिस्टेंस को मिला देते क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस हुई ना, R पॉइंट से O की डिस्टेंस रेडियस हुई। और ये क्या है, रेडियस सर्किल की 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर डिस्टेंस हो गई, ये भी और ये भी 5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे RS पे एंड SM पे O पॉइंट से। पहले सबसे पहले OS को मिला देंगे, तो हमने मिला दिया। अब इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे O से RS पे, और O से हम किस पे डालेंगे, SM पे। 2 परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B, ठीक है। और यहाँ पे ये इस पॉइंट C हो गया। तो हम करते हैं क्वेश्चन को। अब ये फिगर है तो यहाँ पे लिखते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OA and OB on RS and SM respectively। RS और SM पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। लेट
R, S and M be the position of R, S, M हमने पोजीशन मानी है किसकी, रेशमा सलमा और मनदीप की, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ए आर है इज इक्वल्स टू आर एस, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आर एस एक कॉर्ड है, कॉर्ड से सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल्स टू ए एस, जो कि क्या है, हाफ ऑफ एस आर, तो एस आर बाई 2 ये हम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आर एस इज इक्वल्स टू ए एस की क्या हो जाएगी, 6 है पूरी एस आर, तो ये 6/2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर हो जाएगी, ओके। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखें, ये बी एस एंड एम बी की भी डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगी। अब हमें पता है ओ आर 5 सेंटीमीटर है एंड ओ एम बी क्या है, 5 मीटर, सॉरी मीटर है, ओ आर 5 मीटर है एंड ओ एम बी क्या है, 5 मीटर है, एंड ओ से एस की डिस्टेंस भी क्या है, 5 मीटर, क्योंकि ये तीनों क्या हो गई, सर्किल की रेडियस हो गई। देखो सर्किल की रेडियस है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एस इज इक्वल्स टू 5 मीटर, तीनों की रेडियस क्या हो गई, 5 मीटर। अब ट्राइंगल को देखो ओ ए आर, इन ट्राइंगल ओ ए आर, तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए आर, कौन से, ओ ए आर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई और ये क्या हो गई, बेस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ओ आर 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू ए आर क्या है, 3, ए आर यहाँ पे निकाला ना, ये सॉरी यहाँ पे आर ए और ए एस, तो ए आर क्या निकाला हमने, 3 का स्क्वायर प्लस, तो 525 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 मीटर, क्या आ गई, 4 मीटर। कैसे, 25 माइनस 9 16, अंडर रूट लेंगे 16 का तो क्या होगा 4, तो ओ ए की वैल्यू 4 मीटर आ गई, ठीक है। अब हमें पता है अब अगर हम देखें तो ये जो आर एम है वो भी एक कॉर्ड है सर्किल की, और सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ये कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर सी इज इक्वल्स टू सी एम भी हो सकता है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल को देखेंगे ओ आर एस, इस ट्राइंगल को देखेंगे तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस के एरिया को, ये हाइट हो गई, तो क्या होता है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, आर एस है बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस आर एस इंटू हाइट क्या है, हाइट ओ ए है, ओ ए, ओके। यहाँ से एरिया क्या निकलेगा, 1/2 इंटू आर एस की वैल्यू 6 है, इंटू ओ ए की वैल्यू निकाली थी, ओ ए 4 है, तो यहाँ से एरिया आ जाएगा 4.4, ये आएगा 3 4 12, यानी 12 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया इस ट्राइंगल का। और इस ट्राइंगल के एरिया को हम ये भी लिख सकते हैं, ये बेस हो गया, और इसको ओ आर एस को देखेंगे, ओ आर एस को, तो ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई ना, और ये क्या हो गया, पूरा बेस हो गया, तो इसी एरिया को हम वापस कैसे लिख सकते हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अभी हमने ऐसे देखा था, अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, ओ आर एस, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, तो 1/2 आर सी एल्टीट्यूड है, और बेस क्या हो गया ओ एस, तो 1/2 आर सी इंटू ओ एस,
यही हो गए ना। तो 12 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू RC की वैल्यू हमें निकाल लिया, इंटू OS क्या है, OS देखो सेंटर से सर्किल पे डिस्टेंस यानी कि रेडियस यानी कि 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो यहाँ से RC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 2/5 यानी कि 24/5 यानी कि 4.8 मीटर, 4.8 मीटर आ गई डिस्टेंस। अब RC पता है हमें और CM भी दोनों इक्वल है, तो RC प्लस CM कितना हो जाएगा, RM। तो RC प्लस CM इज इक्वल्स टू RM। तो RM यहाँ से क्या आ जाएगा, RM इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस 4.8 यानी कि 9.6। सो लिख देंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। डिस्टेंस ही तो निकालनी थी रेशमा और मनदीप के बीच। ये समझ में आया ना कि RC प्लस इज इक्वल्स टू CM कैसे हो गया, क्योंकि ये RM एक कॉर्ड है सर्किल के लिए, और सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है, तो RC इज इक्वल्स टू CM हो जाएगा। ठीक है, तो ये RC इज इक्वल्स टू CM किया, तो यहाँ से 4.8 को 2 बार ऐड किया तो 9.6 आया। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंडी जो कि RM है वो क्या है, 9.6 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, तो एक सर्कल है, सर्कल में इक्वल डिस्टेंस पे अंकुर, डेविड एंड सैयद बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है, तो ये पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया B पे। ठीक है, ये B पॉइंट है, ये सर्किल का सेंटर O है। तो हमें निकालना है जो स्ट्रिंग है ना, हर स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। यानी हम किसी भी एक साइड की लेंथ निकाल देंगे तो वो इक्वल है हर स्ट्रिंग की लेंथ, या AD या AB, AS या SD की। ठीक है, बेसिकली ये कॉर्ड हो गई सर्किल के लिए, तो किसी भी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन, क्या गिवन है, गिवन दैट AS इज इक्वल्स टू SD इज इक्वल्स टू DA, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे तो AS, AD एंड SD तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये क्या, तीनों साइड किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सो ASD इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब O सेंटर है, तो OA क्या हो गई, रेडियस हो गई सर्किल की, तो OA जो कि रेडियस है, रेडियस क्या दी गई है क्वेश्चन में, 20 मीटर, तो वो 20 मीटर है। ठीक है, जब इक्विलेटरल की जो मीडियन होती है वो हमेशा कहाँ से पास करती है, सरकम सेंटर से, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और सरकम सेंटर और सेंटर सर्किल का एक ही होता है, मतलब तो यहाँ पे लिख देंगे मीडियंस ऑफ, ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल passes through the circumcenter of equilateral triangle ABC। ओके, और हमें पता है मीडियन इंटरसेक्ट करती है 2:1 में, 2:1 में मीडियन क्या डिवाइड करती है, एज AB इज़ द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। AB मीडियन हो गई।
ठीक है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो ओ ए इस टू ओ बी क्या हो जाएगा 2:1। जब मीडियन होती है ना तो जो सर्कम सेंटर है ना तो वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो जो सेंट्रोइड सर्कम सेंटर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो होता है वो 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 2/1। ओ ए की वैल्यू क्या है 20, ये है। यहाँ से लिख सकते हैं 20 अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 2/1। तो ओ बी यहाँ से क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, तो ये डिस्टेंस 10 मीटर आ गई, ये 20 है, तो टोटल क्या हो गई 30। तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो गई, ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 मीटर। 30 मीटर ए बी की आ गई। अब इन ट्राइंगल ए बी डी ये डिस्टेंस पता है हमें, ठीक है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए डी पे लिख देंगे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर हमें नहीं पता, ए बी का स्क्वायर हमें पता है जो कि 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस बी डी क्या है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं AD/2, AD/2 हो जाएगा ना बी डी, क्योंकि ये AD एंड SD दोनों इक्वल है और ये इसके क्या है सेंटर पे, क्योंकि ये एक कॉर्ड है, ये सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर डालेंगे तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट करती है, तो BS इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे समझाती हूँ रफ में। BD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ SD के हाफ, और SD और AD इक्वल है, तो यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू 1/2 AD। अब ये BD हाफ ऑफ SD कैसे आया, ये सेंटर है, सेंटर से SD कोई कॉर्ड है सर्किल की, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, इसलिए ये पार्ट जो SB है वो BD के इक्वल होगा, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया, तो BD जो होगा वो SD के हाफ होगा। तो वही चीज़ हमने लिखी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD की जगह क्या AD/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900 होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3AD स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 900। तो यहाँ से हम करेंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 से 900 300 टाइम्स 3 4 12 यानी 1200 आएगा AD का स्क्वायर। यहाँ से AD की लेंथ क्या आ जाएगी इज इक्वल्स टू 20√3। तो AD की लेंथ हमारी आ गई 20√3, यानी AD क्या स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन विल बी 20√3 मीटर। ओके, समझ में आया ना कि अंकुर, डेविड और सैयद तीनों सर्किल में बैठी हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे को, और एक फ़ोन लिए हुए हैं टॉय फ़ोन, इसकी स्ट्रिंग मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना ये टॉय फ़ोन की स्ट्रिंग है, तो हमें उसी की लेंथ निकालनी थी। तो यहाँ से हमने निकाली AD की लेंथ जो कि 20√3 आई। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3rd करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।